गरम दो ब्लेंडे और दलिया, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च के साथ आज का रेसिपी यही है नाइट डिनर दोस्तों, पतिदेव के लिए। उसके बाद मैं खाऊंगी और टीवी चल रही है दोस्तों, गरम गरम धुआं उड़ रहा है। आप लोग को भी स्वागत है, आ जाइए। और दोपहर का मेनू तो बता ही नहीं। दोपहर का मेनू था गरम गरम रोटी और आमलेट, जो कि मैंने दिखाया नहीं। थक जाती हूँ ना, सांस फूलता है, मोटापा है। क्या दूँ? बॉटल पेपर। हाँ जी, क्या करना है। गरम गरम दलिया बना ली बड़े दिन बाद दोस्तों। अब दलिया में ना थोड़ा मटर होता तो और मज़ा आ जाता, गाजर भी होता तो मज़ा आता, लेकिन मैंने धनिया टमाटर डाल दी जो था मेरे पास। बस अब हमेशा दलिया ही खाऊंगी। थोड़ा हाँ, मोटापा बढ़ गया है, चावल बंद। ये रहा मेरा खाना दोस्तों, आ जाओ खाने दोस्तों। लेट्स ईट, एंजॉय। बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा। अंडा अंडा खाइए दोस्तों मेरे साथ। बाय। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। यहाँ आज धूप निकली है दोस्तों, कल पूरा बदल था, आज भी बदल है। मटन बनाई हूँ, मटन आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। मटन बनाई हूँ, उसके साथ कलेजी भी ऐड कर दी। गरम गरम दलिया, रोटी भी है बनाई हूँ, चावल भी है, सब बनाई हूँ। अभी तो मैं सिर्फ दलिया खाई हूँ और ये अब स्लेट पेंसिल खा रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है खाना। कल मैंने खाई नहीं थी, नीचे बैठ के खाने से और ठंडी लगेगी। ये ठंडी है, ऊपर धूप में खाओ कोई ठंडी नहीं लगेगी। एक हैबिट हो गई है, कितना भी जलेबी पकवान रख दो, इसके आगे सब फेल। मुझे तो यही चाहिए।
And now the second packet oil in box. मैं तो सबको बोलूँगी धूप में बैठ के खाओ, ठंडी के दिन में कोई चीज़ नहीं होगी, कोई जल्दी नहीं लगेगी। जो लोग खाए भी थे ना मेरे जैसे नशे पात्र स्लेट पेंसिल की दीवाने, स्लेट पेंसिल के लेवल। जीना मेरा आसान कर तू मिलके एहसान कर कहीं खो गया हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज उपवास है, धूप में खड़ी हूँ और अभी बज रहे होंगे पता नहीं कितने बज रहे हैं। अभी तो मैं धूप में छत में खड़ी हूँ, जा रही हूँ चाय बनाने और थोड़ी मूंगफली फ्राई करने खाने, लेकिन उसमें भी पेट नहीं भरता जब तक ना स्लेट पेंसिल क्रंच करो। दोस्तों देखो, रोड में सब जा रहे आ रहे हैं इसलिए आवाज़ आ रही है। देखते हैं, सुबह सुबह झाड़ू पोछा सब हो चुका है। हम सोचे थोड़ा काम वाम हो जाए। नाश्ता पानी कुछ किए नहीं फास्ट में। 3 बज रहा होगा, 3:30। देखती हूँ कितना बज रहा है दोस्तों। चले 3 बज रहे हैं। अब मैं 3 बजे फलार करूँ। उपासी में 3 बज गए पर अभी तक हमने सिर्फ 1 कप चाय पिए हैं दोस्तों। थोड़ा सा चाय और थोड़ी सी मूंगफली हो जाए। वैसे भूख तो नहीं लगी, लेकिन हम शाम को खाना पीना भी बनाना है और यहाँ ठंड बहुत है दोस्तों, कसम से बहुत ठंड है। हाँ, जब हीरोइन बनना रहता है तब हीरोइन बन जाते हैं, पतिदेव के साथ कहीं जाते हैं तो। वैसे तो नॉर्मल है ज़िंदगी और नॉर्मल ही रहना चाहिए दोस्तों। तो मैं आ गई किचन में दोस्तों। 3:10 हो रहे हैं और ये मैंने मूंगफली और मखाने फ्राई कर चुकी हूँ। हालांकि मैंने सबके लिए फ्राई की हूँ। सोनी, बच्चा, मैं। अभी सो रहा है मेरा बच्चा, गाना चल रहा है, नॉट कॉपीराइट।
भूजते भूजते मैंने फ्राई भी कर ली, मतलब सब्जी काट भी ली, सॉरी। और गरम गरम चाय बन गई है मलाई मार के। और ये आलू मिट्टी वाले पानी में फूल गए और ये गोभी कट गए हैं। दोस्तों, हमने अपना काम किया है, बाहर जाके डोंगा का चाय पत्ती भी पेड़ में डाल दिए थे दोस्तों। और लगे हाथ, क्योंकि आज स्वामी जी का फास्ट है तो हमें वो आएंगे, चाय बना के देना पड़ेगा और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटी और आलू फूल गोभी की सब्जी बनानी पड़ेगी दोस्तों। आ जाओ दोस्तों मेरे साथ, थोड़े से क्यों, पूरे ही खा लो, क्योंकि मैं तो सभी को इनवाइट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। वो तो आप लोग के ऊपर, आप लोग आते नहीं हो, आ जाओगे तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। चम्मच ले लियो और ये है मेरी चाय, अच्छी बनी है, बहुत अदरक डाली हुई, एक पूरा टुकड़ा अदरक डाली। ठंडी हो गई, ठंडी है ना, ठंडी में जल्दी ठंडी हो जाती है दोस्तों। आप भी आ जाइए दोस्तों मेरे साथ खाने। अभी बेटा का गाना बजा है, बेटा गाना सो रहा है, गाना सुनते सुनते 24 घंटा गाना ही सुनता रहता है वो। उसके पास टाइम नहीं है मुझसे बात करने की। और नए साल में तो वो मुझसे गुस्सा हो गया दोस्तों, क्योंकि नए साल में मैं 10 बजे आई थी, मतलब 6 बजे आई थी, और उसने मेरे लिए ढेर सारे बर्तन निकाल के रखा था। तो मैं चिल्ला दी उसको, चिल्ला मतलब मैंने उससे यही कही कि माँ की इज्जत नहीं करता है, माँ की वैल्यू नहीं है, और इतने बर्तन निकाल के रखा है नए साल में। वैसे ही 2:30-3 बजे गई थी बंटन के सवर के पतिदेव के साथ दोस्तों, तो इसलिए तेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो उसी में मुँह फुला लिया और लंबा एक प्रणाम कर लिया मुझे नए साल में। और मेरे 2 चप्पल से अपने फेस पे 2 उठा के 4 जमा दिया और बोला हम आपसे बात नहीं करेंगे। आजकल के बच्चे ये बोलते हैं, जब हम छोटे थे हमने कभी नहीं कहा ऐसा, न ऐसे अपने माँ बाप के सामने माँ बाप की चप्पल उठा के अपने फेस पे मारे। पर बेटा गुस्से वाला है, दिल दुखता है, बहुत रोई हमने, ठीक है, ये भी किस्मत है, हर चीज़ सहन करना पड़ता है दोस्तों। अपना दुख का कष्ट को बताएंगे, अपना गम तो छोटा है, पूरी दुनिया का गम बड़ा है। और मेरा बेटा तो दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करता है। हालांकि मैं ही उसको गाड़ी दी हूँ, मैं ही उसको फ़ोन दिलवाई हूँ, मैं ही उसको ले जाके भेड़ा घाट घूमने सब जगह दिखाई हूँ। आज जब वो बड़ा हो गया तो मुझे भूल के मुझे छोड़ दिया। ये भी किस्मत है, बेटे लोग होते ही ऐसे हैं। ज़्यादा ज़्यादा सी बात बुरी लग जाती है, लग जान दो, और क्या कर सकते हैं। और पतिदेव बेटे को ज़्यादा चाहते हैं इसलिए क्योंकि एक ही बेटा है, 10 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, इसलिए हमसे ज़्यादा हमारे बेटे को प्यार किया जाता है, हम भी करते हैं। पर इससे बड़ा बहुत है, कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी आप लोग को दिखा देती हूँ मैं झाड़ू पोछा, मैं रोज नहीं दिखाती। आज तो सुबह सुबह ही नहा ली हूँ, मैंने पूजा करनी थी।
कल तो गर्म पानी जैसे ही कि गीजर का नहाने बैठी तो गीजर का पानी ठंडा निकला। ठंडी पानी से नहाए, गीजर में गर्म पानी था ही नहीं। और ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है दोस्तों। जब मैं खुश रहती हूँ, जब मैं पति के साथ घूमने जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून, शांति, खुशी। पर पता नहीं भगवान हर किसी की ज़िंदगी में दुख देता है, मुझे भी दिया है। मुझे सुख दिया है, दुख यही है कि बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, मैनर्स नहीं है अभी, बाद में होगा शायद, राम जाने। ये कंप्लेन कर रही हूँ लेकिन एक माँ के दिल से कह रही हूँ कि शायद ज़्यादा प्यार बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमने अपने बच्चे को 5 क्लास से ही स्कूटी दे दिए, अपनी गाड़ी, फ़ोन दे दिए 5-6 बार 10 बार, शायद इसलिए बच्चा मूल नहीं समझता हमारा। और ये जो बोल रही हूँ ये सारे हमारे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे। अंधेरे में मेरा गप्पू बैठा है। गप्पू, छुन्या, बाबू बाबू, क्यों बैठा है? क्योंकि मैंने गप्पू को खाना दे दी हूँ, दाल चावल ख़त्म कर दिया है। सुबह सुबह मटन चावल दी थी दोस्तों। इतने सारे कपड़े धुले थे जो कि अभी सूख गए हैं दोस्तों मेरे। क्या करें, काम तो काम ही है, करना तो पड़ेगा ही दोस्तों। और पति डब्बे में जी दी थी, खा लो, पूरा खा ली, इतना सा बचा, मैंने भी खा चुकी हूँ। मेरी सहेली ने मुझे भजिया दिया था और उसकी मम्मी ने, ये लो, और उसकी मम्मी ने भजिया दिया था। रोज़ देखती है उसकी मम्मी, उसके पतिदेव और वो दोनों देखती हैं हम लोग के वीडियो। आज की बात, जो मैं आते ही साथ पार्ले जी बिस्किट खरीदी, पूरे 50 रुपए की, 40 रुपए की, सॉरी 30 रुपए की बिस्किट है, 10 रुपए की बच्चे को खाने को दिया था, वो भी जेठानी के छोटे बच्चे को। और ये रहा गाजर, स्वामी जी लेके आए हैं। सब्जी क्यों नहीं लाए? सब्जी नहीं लाए, अब कल छोले बनेंगे। ये मेरा दूध उबल रहा है, आते ही साथ पूजा भी हो गई। गप्पू दोनों को बिस्किट, जिम्मू गप्पू को बिस्किट और दाल चावल दे दिया गया है। सो रहे हैं, एक नीचे गया एक ऊपर, ठीक है। और ये मेरी फूल गोभी की सब्जी बन रही है दोस्तों, बन रही है, ठीक है। मेरे पतिदेव के लिए चाय तैयार। ये मेरी चाय मैं 2 बार पी चुकी हूँ, तीसरी बार पी रही हूँ। और आप बोलोगे नहीं क्या है, ये है मलाई मेरे स्वामी जी के लिए। कुकर में दाल बिठा ली हूँ, सोची थी रोटी बनाऊंगी, और स्वामी जी तो चिड़िया मार खाते हैं, अब भी बोल देंगे पेट भरा मैं नहीं खाना खाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा चावल चढ़ाऊंगी, अभी नहीं चढ़ाऊंगी, खाली नहीं है। ये है राज की बात, ये मैं मलाई जोड़ के रखी थी, कली की मलाई है जो मैंने अपने स्वामी जी के लिए रखी हूँ, चाय कॉफ़ी में मिला के दूंगी दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा
किचन की फौज है दोस्तों। और स्वामी जी के लिए मैं लेके जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय मलाई मार की। तो आप लोग भी अपने स्वामी जी को खुश रखिए, खुश करिए, ताकि स्वामी जी मेवा दें और फल दें। ये लो स्वामी जी, इसमें रख क्या दो। है चम्मच क्या डाल दी इसमें? इसमें मैंने क्या की, अच्छी मोटी मलाई डाली। तो चम्मच निकाल लो ना। गुर्रा के मत बोल, प्यार से बोल। बोल चम्मच क्यों डाल के रखी चाय में? চামচটা বের করে নে, বল চামচটা বের করে নে। गुर्राता क्यों है यार हर चीज में गुर्र गुर्र। स्वामी जी गुर्राए, कोई बात नहीं, अपन की चाय जिंदाबाद। ऐसे चाय पीने से काले हो जाते हैं और मैं काली हो चुकी हूँ ऑलरेडी। झाई झाई हो गया दोस्तों और दूध खौल रहा है मेरा। अब मैं इसमें चावल बिठाल के फिर चैन की नींद बैठूंगी। मेरी आलू की सब्जी बिना लहसुन बिना प्याज के बने हैं दोस्तों और बिना अदरक के। ओनली जीरा, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर भी नहीं है और वही मसाला कौन सा MDH और धनिया का पाउडर तो डाली ही नहीं दोस्तों, भूल गई, सॉरी सॉरी। खोल रहा है, मैं चावल लाती हूँ जब। अब मैं ये भजिया खाऊंगी, स्वामी जी नहीं खाए और सुबह की भजिया दी गए हैं हमारी सहेली ने, इसलिए अब हम इसको चखेंगे। ठंडी है तो क्या हुआ, स्वाद है एक नंबर का, टेस्टी टेस्टी। क्योंकि मैंने इसमें केक भेजा था सहेली के लिए, मेरे स्वामी जी के बर्थडे का, फिर उनने मुझे भजिया भेजा। अब कुछ कुछ बनाऊंगी ना तो दे दूँगी, इसी बहाने सहेली कुछ ना कुछ देगी, मतलब देती नहीं है। महंगाई का ज़माना है ना, सहेलियाँ देती नहीं हैं। आप कुछ दोगे तभी देंगी वरना नहीं देंगी। पर वाकई में बहुत टेस्टी है, उनके हाथ में जादू है। सुबह 5 बजे से उठ जाती है, 6 बजे नहाना हो जाता है उनका, इतनी ठंड में। मिलाऊंगी, जरूर मिलाऊंगी। ये गरम गरम चावल है, सब्जी है और दाल है और ये मेरी स्वामी जी है, बोलते क्यों खिलाई मेरे को मखानी मूंगफली खिलाई तो कोई गलत की? बोलते मैं नहीं खाऊंगा। बताओ दोस्तों, गरम गरम दाल चावल बनाओ तो मुसीबत, क्यों बनाई क्यों खिलाई, और नहीं बनाओ सबकी औरतें बनाती, तुम स्पेशल नहीं हो घर में बैठ के, तुम भी बनाओ खाना पीना। बोलो क्या करें क्या करें, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये दोस्तों ये है मेरी बत्ती, अब मैं लेके चल रही हूँ उस कमरे में। स्वामी जी फ़ोन चला रहे हैं और इस कमरे में हम स्लेट पेंसिल खाएंगे, क्योंकि अभी बेटू नहीं आया है दोस्तों। तब तक मैं बत्ती खा लूँ। हा 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 हा, मज़ा आ जाएगा खाने में। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये मक्खन मिट्टी मुल्तानी है दोस्तों, मक्खन मिट्टी मुल्तानी। खोलती हूँ, देखो अभी भी बहुत भरा टंकी वहाँ पे रखा है डब्बे के अंदर। दाल चावल गोभी की सब्जी खा ली गर्मा गर्म, लेकिन टम्मी फिर भी नहीं भरा, क्योंकि बत्ती चाहिए, मक्खन मिट्टी मुल्तानी चाहिए, क्रीमी स्लेट पेंसिल चाहिए। इसके बगैर तो पेट ही नहीं भरता दोस्तों। मैं क्या करूं, मैं इसको निकालने गई थी, देखो स्लेट पेंसिल अंदर ही गिर गया। मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। अब इसके अंदर जो स्लेट पेंसिल गिरा है वो खाऊंगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ मक्खन मिट्टी मुल्तानी बहुत दिन हो गए नहीं खाई हूँ, ट्राई कर लूँ थोड़ा सा।
हमारे मोहल्ले में ढोल बज रहा है, लगता है बर्थडे पार्टी। हम लोग को कार्ड मिला था पर हम लोग गए नहीं, ठंडी है ना इसीलिए। बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही यम्मी है। सही बताऊँ थोड़ा सा खा भी ली हूँ मैंने, जो होगा देखा जाएगा। कॉपीराइट नहीं बोलना, पर ये फ़ोन चला रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। कितना बड़ा था, कितना छोटा कर दिया देखो। खाने लगूंगी तो पूरा ही खा जाऊंगी, इससे अपने महंगी आती है। और ये मेरी स्लेट पेंसिल मैं उठाने गई, ये पूरा डब्बा खाली हो गया। 4 बचे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ है, और ये डब्बा खाली है दोस्तों। तो स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या है, सब खा लो, फिर ख़त्म हो जाएगा तो कौन चलाएगा। भजिया भी खा ली, दाल चावल, मखानी मूंगफली, फूल गोभी की सब्जी, फिर भी पेट नहीं भरा। चाय 3 बार। मुझे तो चाहिए। अब ये सेकंड पैकेट खोली हूँ दोस्तों, और ये पैकेट तो खाली है, इसी का बचा कुचा खाई थी मैंने। गिर गया था जो इसमें पूरा। अभी भी देखो इतनी स्लेट पेंसिल है।
इस लाइन में नहीं है। मतलब इसी लाइन में 1 2 3 4 5। देख ही रहो ना, ना खा के मैं रह नहीं पाती। जल्दी जल्दी पता क्यों खा रही हूँ? वहाँ पे पति देव बैठे हैं और यहाँ वो आवाज़ कर रहे हैं, इसमें आवाज़ आएगी। और यहाँ पे अभी बेटा नहीं है, पता तो है बेटा गुस्से वाला है, मुँह फुला के रखता है। ये जगह खाली करना पड़ेगा, इससे मैं सोची जल्दी खा लूँ। लास्ट पीस। अभी भी है, इस लाइन में है और इस लाइन में है। इस लाइन का पूरा ख़त्म हो गया और सामने का। कभी कभी भूल चूक हो जाती है, वरना मुझे बहुत पसंद है। स्लेट पेंसिल एंड मक्खन मिट्टी मुल्तानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गुड नाइट एंड बाय, स्वीट ड्रीम।